लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आजम खान की जेल से रिहाई हो गई है। रिहाई का परवाना देर रात जारी हुआ और तभी से जेल के बाहर बड़ी हलचल देखी जा रही थी। बड़ी तादाद में आजम खान के हामी सीतापुर जेल के बाहर मौजूद थे। शिवपाल यादव खासकर जेल पहुंचे थे आजम खान के इस्तकबाल के लिए। वहीं आजम खान के दोनों बेटे भी इस अहम मौके पर मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर सुबह ही ट्वीट किया था। अपने ट्वीट पे उन्होंने लिखा था, रियासत के अवाम के लिए ये एक अच्छा मौका है कि आजम खान आज उनके दरमियान होंगे। उत्तर प्रदेश के उफक पर नया सूरज तुलू हो रहा है। वहीं आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में अखिलेश ने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि अदलिया पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही दूसरे झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, तो बिलाखिर आजम खान की रिहाई हो गई है और बाहर एक बड़ा मजमा तो दिखाई दे ही रहा था। उनके दोनों बेटे थे। वो अहम नाम जरूर आपसे जानना चाहेंगे जिन्होंने आजम खान की रिहाई के बाद जब वो वापस आए हैं अपनी खुशी का आज इजहार किया। हाँ, देखिए हिना, ये जो आज़ादी का परवाना था ये रात 12 बज के और तकरीबन 22 मिनट पर वहाँ पहुंचा था सीतापुर जेल। और जहाँ पर 1 बजे से जो आजम खान के हामी हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी सियासत के मुस्बत पहलुओं पर जाहिर है कि मुस्बत तबसरे करने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ थी। और ये अपने आप में एक अजीब बात है कि रात जैसे ही ये खबर गर्दिश में आई कि आज़ादी का परवाना पहुंच चुका है और आजम खान किस भी वक्त रिहा हो सकते हैं, उसी वक्त से लोग मुसलसल वहाँ बने हुए थे। और देखिए, ये बता दें आपको कि अलल सुबह बिल्कुल कह सकते हैं कि बवक्त फज्र ट्वीट आना शिवपाल यादव का कि ये सूरज तुलू होना है आज और ये रियासत के जो आवाम हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, बड़ा अच्छा और खुशी का मौका है। देखिए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारे दे रहा है बिल्कुल, कि आने वाला जो वक्त है वो सियासी एतबार से कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल का हो सकता है। ये इशारा भी है इस खुशी और इस बयान के पीछे। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो आजम खान का अभी तक नजरिया रहा है, उनकी खामोशी रही है, किन लोगों से वो जेल में मिले हैं, किनको उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, उसके पस मंजर में भी हम ये कह सकते हैं कि आजम खान की खामोशी के पीछे भी कोई ना कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है। तो देखिए, अब आज का जो मौका है, जाहिर है कि अब्दुल्ला आजम और अजीब आजम पहुंचे हैं और उनके साथ रामपुर के कई मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, उनके ये जो अक़रबा भी हैं। और एक बात और भी है जो खबर हमारे पास आ रही है कि जिन जिन रास्तों से आजम खान गुजरेंगे, हुआ वो सीतापुर हो या बरेली हो, शाहजहांपुर हो, रामपुर हो, तो वहाँ पर सब आजम खान के हामी जो हैं उनके मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं उनको खुशामदीद कहने के लिए, उनके इस्तक़बाल। तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार चूंकि इस खबर को हम कवर करते रहे हैं और आपसे तफसीलात लेते रहे हैं, आजम खान की तबीयत जो है वो कई बार ख़राब हुई है और पिछले कुछ दिनों में कोरोना से भी वो मुतासिर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी तबीयत को लेकर कई खबरें गर्दिश करती रही थी। अभी उनकी तबीयत के ताल्लुक से क्या कुछ खबर है और क्या उनको कहीं किसी तिब्बी चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा, इसके ताल्लुक से कोई इत्तला है? ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए, जिस अंदाज से उनके बयानात आए, जिस अंदाज से अब्दुल्ला आजम ने रिहाई के बाद ये बयान जारी किया कि हमारे साथ जो सलूक हुआ है जेल के अंदर वो बदतरीन दुश्मनों के साथ भी नहीं होता है। ये आजम खान के फर्जंद अब्दुल्ला आजम का पहली मरतबा जो बयान आया था जेल के बाद, रिहाई के बाद, तब ये बयान आया। तो देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़हनी अज़ियत के साथ साथ सेहत उनकी मुसलसल खराब होती रही, बीमार मुसलसल रहे। जाहिर है कि कोरोना के तो अपने असर होते ही हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों के शिकार हो गए। और फिर जो उनका ये भी मानना था कि जो तिब्बी सहूलियात। जी तारिक, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर और इससे जुड़े जो सियासी रिएक्शंस है, रद्द अमल आज दिन भर आते रहेंगे, उन पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीरी काम जारी था। तामीराती काम के दौरान एक बड़ा हादसा यहां पेश आया। टनल नंबर 3 की तामीर का काम चल रहा था, जिसके लिए ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट होते ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 10 अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तामीराती कंपनी के एहलकार, जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्रवाइयां जारी हैं।
सीधे रुख करेंगे, वहां पर मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। इस वक्त हम ताज़ा सूरत हाल जानना चाहेंगे, खास तौर पर जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक अभी जारी है? देखिए हिना, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता रात से ही जारी है। आज सुबह से जो इसको इंटेंसिफाई करा गया, यहाँ पे मशीनरी का जो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज जो है यही है कि यहाँ पे जो लगातार जो है इस जगह पे जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पत्थर ऊपर से लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार जो मशीन को रोकना पड़ रहा है और काम के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज गुज़श्ता रात से यहाँ बहुत बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं जिनको पहले ब्रेक किया जाना है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लोडर के जरिए उसको हटाया जा रहा है। और हमारे पीछे आप ये जो ताज़ा तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो मशीनरी है जिसे बूमर कहा जाता है, जो टनलिंग के लिए काम आती है, वो भी फंसी हुई है, पूरा डैमेज हो चुकी है। पहले जब उसको हटाया जाएगा और उसके पीछे जो पत्थर है, बड़े बड़े बोल्डर आप सामने देख रहे हैं, इन बोल्डरों को ब्रेक करके इनको हटाया जाएगा और उसके नीचे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी और कितना मलबा है, ताकि जहाँ लोग जो है इसके नीचे दबे हुए उन तक पहुंचा जा सके। आप ये देख रहे हैं कि एक जो गाड़ी है, जो डंपर गाड़ी है, उसको भी पूरा नीचे यहाँ पे गिराया गया है, क्योंकि उसके पीछे भी पत्थर बड़े बड़े फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको हटाया गया, मशीन को वहां से, जो बूमर मशीन है उसको निकालने का काम शुरू किया गया है, ताकि जो पीछे वाले पत्थर हैं उनको वहां से हटाया जाए और फिर मलबे को हटाने के बाद ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहां लोग फंसे हुए हैं। इसके नीचे दबे होने की जो इत्तलात हमारे पास है, तकरीबन 10 अफराद जो है वो इसके नीचे फंसे हुए हैं। 3 लोगों को जो है गुज़श्ता रात को ही यहाँ पे जो क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो है रेस्क्यू करा था, जिनमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल रामबन में इनका इलाज व मुआलजा चल रहा है। एक जो शदीद तौर से जख्मी हुआ था उसे मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। तो लाइव अपडेट हम आपको ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बता रहे हैं, जहां पे इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं जो पत्थर बड़े बड़े बोल्डर हैं उनमें अभी भी हमें दिख रहा है कि जो ब्लास्टिंग के लिए जो उनको होल्ड किए गए थे, कल दिन को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कल दिन को ब्लास्टिंग की गई थी। शाम के वक्त जो है यहाँ पे जो ऑपरेटर्स थे, जो काम करने वाले इस टनल के जो एक्सपर्ट्स थे, वो यहाँ काम करना चाहते थे, लेकिन अचानक से पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सिंक होके नीचे आ गया, उसके नीचे ये लोग जो है दबकर हो रह गए हैं। उसके बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट पे है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या पुलिस हो, सब लोग यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी काबिल सताइश काम जो यहाँ पे किया है वो क्यूआरटी के अफराद ने किया है। वो गुज़श्ता रात से लगातार यहाँ पे मौजूद है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है हिस्सा ले रहे हैं, ताकि तो नाज़रीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ बिलाल बाली ये मुकाम हादसे से मौजूद हैं। वो लगातार हमें तमाम तस्वीर जो हैं हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बाली, आपके साथ वहां पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं, क्या किसी का कुछ रद्द-ए-अमल वहां पर आप ले सकते हैं? और सबसे अहम बात ये कि इन तमाम लोगों को जो मलबे में दबे हुए हैं उनके लिए सबकी दुआएं भी लगातार जारी हैं। क्या वहां पे तस्वीरों के जरिए और आप दिखा सकते हैं पूरे जो इलाका है उसके बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो क्यूआरटी के लोग हैं जो कल रात से यहाँ पे पहुंचे हुए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए, यहाँ पे जब कल आपको हादसे की खबर मिली उसके बाद यहाँ पहुंचे, क्या मंजर थे, क्या देखे आपने यहाँ पर और किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है? ये जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे डंडल डैमेज होने से बहुत सारे लोग उसके नीचे फंसे हैं, तो हमारे अपने ग्रुप जितने भी हमने तमाम को इन्फॉर्म किया और हम क्विक यहाँ पे पहुँचे तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कुछ 2-3 बंदे जो थे हमने रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल भेज दिया। और उसके बाद पूरी रात हम यहाँ पे लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। पूरी रात हम रेस्क्यू कर रहे थे, अपनी मशीनें लगी हुई हैं जिसमें कि अभी तकरीबन 8 से 10 बंदे नीचे ट्रैप है। हाँ, ट्रैप है। तो हमारी लगातार कोशिश है और हमने तमाम यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ साथ में
केवाटी रामबन, केवाटी रामसू और केवाटी बानेहाल भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी रात से जुटी हुई है। हमारे साथ नज़ीर साहब है, इनको नज़ीर क्रेन के नाम से भी मशहूर है। आप बताइए यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपने क्या कर कहा लोगों को? मैंने लोगों को ये कहा, मेरे गांव के 2 बच्चे हैं, जिसका एक का नाम है इशरत, बाप का नाम है शबी। तो वो अंदर काम कर रहा था, रात की ड्यूटी थी, उसको नाइट की ड्यूटी थी, और नाइट की ड्यूटी थी, वो वहीं पर अंदर आ, पसी के अंदर आ, दूसरा भाई का लड़का। अभी इनको तरीका नहीं मिल रहा था डेड बॉडियाँ निकालने का। मैंने तरीका ये बोला, भाई बाहर से या जो बूमर है नीचे से कटाई लगाओ, कटाई लगा कर डेड बॉडियाँ खुद बाहर आ जाएंगे। और देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पे है पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ रेस्क्यू में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप ये देख पा रहे हैं ताज़ा अपडेट जो हम दिखा रहे हैं आपको, रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह से बहुत परेशानी आ रही है कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, जो मशीनरी लगी हुई है, क्योंकि लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं। ना आपने ये ताज़ा अपडेट देखा कि यहाँ लगातार जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो शुरू है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो पहले चैलेंज था कि बोल्डर को तोड़ना है, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्लास्टिंग की वजह से ये पहाड़ जो है ये क्रैक हो चुका है, जिसकी वजह से बीच बीच में यहाँ पत्थर आ रहे हैं, जो कि नीचे जो मशीनों के जरिए काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी बहुत चैलेंज है उन लोगों तक पहुंचना जो इसके नीचे दबे हुए हैं। ताहम सभी लोगों की कोशिश यही है, चाहे तामीराती कंपनी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मलबे को और इन पत्थरों को यहाँ से हटाया जाए और जो लोग इसके नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। जी बिलाल, और बिल्कुल बहुत ही बड़ा चैलेंज इसको माना जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, और इसीलिए पल पल का अपडेट तस्वीरों के जरिए हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उर्दू पर। आपके कैमरामैन से हम चाहेंगे कि वो एक बार फिर से जो तस्वीर हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं, और आप हमें ये बताएं कि कब यह हादसा पेश आया था। एक बार फिर से जो नाजरीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको तफसीलात बताएं। बिलाल, देखिए है ना, ये हादसा कल रात को जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पेश आया। जो खूनी नाला है, इस जगह का नाम ही खूनी नाला है। माजी में भी यहाँ बहुत बड़े हादसा हुए, बहुत सारे लोगों की जानें गई है। और आज जो नेशनल हाईवे का 4 लेन का जो काम था, हम आपको एक और टनल दिखा रहे हैं जिस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वो टनल भी हम आपको दिखाएंगे, जहां इसके साथ में ये दूसरे टनल का काम शुरू हुआ था। ये वाला टनल जो है आप सामने देख रहे हैं, जहां मशीनरी लगी हुई है, ये पंठियाल तक पहुंच गया है, इसका काम मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ में ये दूसरा टनल था जिस पर काम होना था, एडिट टनल, यस, T3 का इसका नाम था। और यहाँ पे एडिट टनल बन रहा था। आप बताइए, कल रात को यहाँ पे जब हादसे की इन्फॉर्मेशन आपके पास आई तो आप किस तरह यहाँ पहुंचे, क्योंकि आप भी कंपनी के साथ काम करते, तो किस तरह आपने यहाँ पे काम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया? एकदम से जब हम सारे अचानक हमारा काम चल रहा था, अचानक से ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया, कोई इसकी कोई कुछ पता नहीं लगा सर, अचानक से पहाड़ आ गया। तो कितने लोग हैं अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अंदर काम कर रहे थे? अभी 8 से 9 बंदे हो गए अंदर। अच्छा, अंदर। तो बाकी कितने लोग हैं जिनको निकाला गया था वहां से कल शाम को? तो 4 बंदे सर हमने सेफ निकाल दिए थे, रेस्क्यू करके निकाले थे हमने खुद ही। अच्छा, उनको शिफ्ट कर दिया यहाँ से। तो 9 बंदे अभी वहां अंदर फंसे हुए, जिसमें 2 लोकल है और बाकी बाहर के हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मुलाजिम थे उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि कल रात को जो ये हादसा पेश आया, जिसके बाद जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। यह एक बहुत चैलेंज बन चुका है पुलिस के लिए भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि ट्रैफिक भी आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे लगातार चल रहा है, उसको भी मॉनिटर रेगुलेट करना है, और वहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको भी चलाना है। ये टनल आप देख रहे हैं, पंठियाल से लेके खूनी नाला के दरमियान का टनल जो है ये कंप्लीट हो चुका है बन के, और उसके साथ में ही ये टनल था जहां जी पे बिलाल, पेश तो आया और उसके लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए हम अपने नाजरीन तक ये तमाम खबर पहुंचा रहे हैं कि बहुत ही ये जोखिम भरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बिलाल, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और खबरों में यहाँ रुकना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। एक और अहम खबर, श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में दरमियानी शब आतिशज़दी का वाकया पेश आया है। दरअसल आग पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल से नमूदार हुई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि आग के दौरान धमाके की आवाजें भी सुनी गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आवाजें इमारत में मौजूद गैस सिलेंडर के फटने की होंगी। एक और अहम खबर, बदनवानी मामले में सीबीआई की छापेमारी।
लालू यादव से जुड़े 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। 16 मुकामात पर सीबीआई ने छापेमारी की है। राबड़ी देवी के घर पर भी ये छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी की नारेबाजी भी जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर, और आपको सीधे लिए चलते हैं आजम खान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। तो नाजरीन, लगातार अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले आजम खान जेल से बाहर आए हैं। उनके साथ उनके हामियों की भी वहां पर बड़ी तादाद मौजूद है। अब वो वहां से निकलकर क्या कुछ कहेंगे उस पर लगातार नज़र बनी हुई है। बदनवानी मामले में सीबीआई की छापेमारी के ताल्लुक से आपको बता रहे हैं, लालू यादव से जुड़े 16 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। राबड़ी देवी के घर पर भी छापेमारी की गई है। राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी की नारेबाजी जारी है। द्वारा गलत प्रयोग किया जा रहा है। मामलों में नहीं, हम लोग को पता चला कि अचानक की सुबह से जो है वो सीबीआई के लोग आए हुए हैं। सीबीआई का बालिका गृह कांड का क्या हुआ, सृजन घोटाला में क्या हुआ, उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अनेकों घोटाला हुआ है, उस पर कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है। शौचालय घोटाला कहाँ गया, अब कौन सा ये कार्रवाई हो रहा है। आप जान रहे हैं कि जो 17 साल से सत्ता में नहीं है उसके बावजूद ये कौन सा छापा चल रहा है। दिक्कत कहाँ होने लगी, क्या लगता है कहाँ? देखिए, कहीं न कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग। ये गलत है, यहाँ पे कोई नहीं है, लालू जी भी नहीं है। लालू जी इलाज करा रहे हैं दिल्ली में और तेजस्वी जी बाहर हैं। उसके बाद इस तरह का छापा ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, काफी अहम खबर है ये, सीबीआई की ये जो छापेमारी है कहां कहां पर हुई है? देखिए, सीबीआई की छापेमारी इस वक्त में 17 लोकेशन पे चल रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, बिहार में पटना, गोपालगंज और एक लोकेशन पे है मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भोपाल में इस वक्त में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों पे काफी गंभीर आरोप लगे थे, और जैसे कि लालू प्रसाद की अगर बात करें तो जिस वक्त में लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, ये उस वक्त का मामला है। और उस वक्त में जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला एक सामने आया था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो छापेमारी की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले इस मामले में एक पीज रजिस्टर किया गया था, यानी कि प्राथमिक जांच का मामला दर्ज किया गया था और उसी मामले को फिर बाद में एफआईआर में कन्वर्ट किया गया। एफआईआर में तब्दील करने के बाद इस मामले पे आगे की छापेमारी की जा रही है। तो इस कह सकते हैं कि मामला काफी संगीन है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल शंकर, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होना है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत मुलतवी कर दी थी। कल समाअत के दौरान हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था। अदालत उज़्मा ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी थी। वाराणसी अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद और उसके अहाते में हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। सीधे रुख करेंगे सुशील पांडे का। सुशील, आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत होना है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, इस पूरे मामले पर आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। हालांकि इसी बीच हिना, हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। कल हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया था कि जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि जो मेन याचिकाकर्ता हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन कोर्ट ने उनको ये कहा था कि 1 दिन के बाद और समय नहीं दिया जाएगा। तो कल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात हिंदू पक्षकारों की तरफ से ना ये कहा गया है कि पुराने समय से ही वहां पर मंदिर ही और भगवान की पूजा वहाँ होती रहती थी और इसके कई जवाब कई शास्त्रों के कई जो फिलहाल
दोहे जी, हैं, तो आज मंत्र हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे जो समाअत होने वाली है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम तर तफसीलात के लिए। अच्छी खबर, निजामाबाद के खातून बॉक्सर निगहत जरीन ने बॉक्सिंग में तारीख रकम कर दी है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इसके साथ ही उन्होंने MC मैरी कॉम के बराबरी कर ली है। वो जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। 24 साला निगहत जरीन ने थाईलैंड की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया। और निगहत की इस कामयाबी पर PM नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, तेलंगाना के वज़ीर आला KCR, TDP सदर N चंद्रबाबू नायडू और दीगर अहम शख्सियात ने अपनी मुबारकबाद पेश की। निगहत जरीन की इस कामयाबी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि भारत को आपकी कामयाबी पर फख्र है, आपके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। और निगहत की इस जीत से उनके अहले खाना में भी खुशी का माहौल है। मेरी लड़की दिखा जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते, बहुत खुशी की बात है। जॉय यानी कि खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुशी की बात है। और अब तक के जो भी खेल है उन्होंने स्टार्टिंग से सबको 5-0 से हरा, 5-0 से सबको हराते हुए अब तक आए ये वर्ल्ड चैंपियन में। और आज गोल्ड मेडल मारे, वो बहुत 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 खुशी हुई। वो तो मैं एक मॉडर्न टाइप का मैं जहन माइंड रखता हूँ, तो उसके लिए मेरी सोच अलग है। तो आज जो हम वो सबको एक साइड में रख के हम जो बच्ची को ट्रेनिंग सपोर्टिंग करें, आज उसका नतीजा हम ये है। पूरे देशवासियों को एक इंतजार था, क्योंकि कोई भी प्लेयर, इनके सिवा कोई प्लेयर, दूसरा प्लेयर फाइनल्स में नहीं आया था। और टेक्निकल वही खेल सकती है, तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। उसका गोल्ड मेडल। तो आज की ताज़ा खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।